हर हर महादेव दोस्तों, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ गई हूँ। घर पर आसान तरीके से रुद्राभिषेक कैसे करें, ये मैं आज आप लोगों को पूरा करके दिखाने वाली हूँ। एक एक विधि, एक एक सामग्री, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ पे आज करके दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, व्यस्त हैं, या फिर पंडित जी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप लोग नहीं अवेलेबल कर पा रहे, तो आप लोग अपने घर पर भी आसान तरीके से बहुत ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसके पहले आप लोग पहले से एक शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग रख के अगर आप पूजा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। ये देखिए, आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। मैंने अक्षत और पुष्प इस पर थोड़ा सा पहले से ही चढ़ा दिए थे, क्योंकि जब आप पूजा में बैठ जाओ तो फिर आपको शिवलिंग को ऐसे ही छोड़ के उठ के नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाना चाहते हो कोई सामग्री लेने के लिए, तो आप थोड़ा सा अक्षत और पुष्प उस पर चढ़ा के जा सकते हो। तो मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था। अब आइए, देर न करते हुए पूजा को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पूजा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमें देर नहीं करना चाहिए, पूजा को स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरीके से आपको एक आसन लगा लेना है। उस पर आपको शिवलिंग, दीपक और शंख आप लोगों को इस तरीके से विराजमान कर लेना है। तो एक बार मैं आप लोगों को सामग्री दिखा देती हूँ, ऐसे ही आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग पुष्प, दूब और जो है चंदन, ये कमलगट्टा, चावल, और ये जो है काली मिर्च, और ये देखिए काला तिल, ये सारी चीज़ें मैंने ले लिया है। पान के पत्ते, दक्षिणा, जनेऊ, कपूर। और मैं आप लोगों को इधर भी दिखा दूं, इस तरफ आप लोग देख लीजिए। ये भगवान के फल हैं, चंद्रामृत है, कच्चा दूध है, दही है, शहद, गंगा जल, ये सारी चीज़ें आप लोग लेकर रख लीजिएगा पहले से ही। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको भगवान का स्मरण करना है, मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना। लोगों को इस तरीके से हाथ में पुष्प और चावल ले लेने हैं और भगवान का आवाहन करना है, भगवान को बुलाना है अपनी पूजा के लिए, रुद्राभिषेक के लिए। तो आप लोग मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करिए और भगवान का आवाहन करिए। आवाहन करने के बाद आप लोगों को शिवलिंग पर इस तरीके से पुष्प चढ़ा देना है। आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखना है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं इस दिन आप लोगों को। और अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहा है और वो घर पर खुद से रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको पूजा स्टार्ट करने से पहले अपनी शिखा वगैरह बांध लेना है। और फिर उसके बाद आपको अपने चंदन आप लोगों को लगा लेना है। अगर कोई महिला कर रही है तो आप लोगों को इस तरह से गोल टीका आप लोगों को लगा लेना है। और अगर कोई पुरुष कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग चंदन लगा सकते हैं। आप लोगों को भारतीय वस्त्र पहन लेना है, धोती कुर्ता जैसे हो गया। और अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, वो लोग करना चाहती हैं, तो वो लोग साड़ी वगैरह पहन सकती हैं। तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद जितनी बार भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, उतनी बार आप लोगों को हाथ धुल लेना है, क्योंकि हमारा हाथ अशुद्ध हो जाता है, तो हमें हाथ धुल लेना है। उसके बाद आप लोगों को अपने पास एक रुमाल रखना है, उससे आप लोगों को हाथ पोंछ लेना है। आप लोगों को ये चीज़ें पहले से व्यवस्था करके रखनी है। फिर अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को एक पुष्प चढ़ा देना है दीपक के पास। जहाँ पे हमारा दीपक रहेगा, वहाँ पे आप लोगों को पुष्प चढ़ा देना है। पुष्प में आप लोगों को इस तरीके से हल्दी लगा लेना है, और हल्दी लगा करके आप लोगों को दीपक के पास पुष्प अर्पित कर देना है। दीप देव का आवाहन करना है। तो आप लोग दीप देव का आवाहन करिएगा। इस तरीके से आप लोगों को दीप देव का आवाहन कर लेना है। आप लोगों को दीपक प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके बाद आप लोग जब भी शिवलिंग विराजमान करें, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों का शिवलिंग की जो दिशा है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस जलाधारी वाला भाग आप लोगों को उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रहे हैं, शंख देव को विराजमान किया है, आप लोगों को इनके ऊपर भी पुष्प चढ़ा देना है, पुष्प आप लोगों को अर्पित कर देना है इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अब रुद्राभिषेक करना आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो रुद्राभिषेक के लिए आप लोगों को आसन को थोड़ा सा आगे हम इस तरीके से खिसका देंगे, आसन को थोड़ा आगे खिसका देंगे। और यहाँ पर हमें एक बड़ा सा पात्र रखना है, जिस पात्र में हम रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ पे हम बड़ा सा पात्र लेंगे, क्योंकि इसमें रुद्राभिषेक करने के बाद जल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए हमें इतना बड़ा पात्र ले लेना है रुद्राभिषेक के लिए। उसके बाद आप लोगों को भगवान शिव की जो आपने प्रतिमा बनाई है, वो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे विराजमान कर लेनी है। उसके बाद आप लोग इन पर सबसे पहले आप लोगों को
शुद्ध जल से स्नान कराना है तो आप लोग शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग जिस चीज़ से स्नान कराएं तो आप लोगों का तांबे का पात्र नहीं होना चाहिए, इस तरीके का पीतल या कांसे का होना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र से भगवान शिव को सुहागन महिलाओं को जल नहीं अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय आप लोगों को ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। को एक बार शुद्ध जल से स्नान करा देना है। जितनी भी बार आप लोग द्रव्य से स्नान कराएं भोलेनाथ को, उतनी बार आप लोगों को शुद्ध जल से स्नान करा देना है। पंचामृत हो गया, फिर आप लोगों को जैसे कि दही से आप लोग स्नान करवा सकते हैं भगवान का। दही से आप लोग स्नान करवा दिए, फिर आप लोगों को एक बार शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। इस तरीके से देखिए, आप लोग अपने पास आचमनी रखिएगा। आप लोग तो आप लोगों को आचमनी रखिएगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को भगवान शिव को स्नान करवा देना है। फिर उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को भगवान को जब सारी चीज़ें से आप लोग स्नान करा दें तो अंत में आप लोगों को फिर से एक बार शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देना है। अच्छे से शुद्ध जल से आप लोग स्नान करा दीजिए। गंगा जल से आप लोग स्नान करा दीजिए कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग की जो आपने प्रतिमा बनाई है वो स्वच्छ हो जानी चाहिए। इस तरीके से आप लोग स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद आप लोगों को बेलपत्री अर्पित करनी है। बेलपत्री आप लोगों ने 5-7 जितनी भी बेलपत्री आप लोगों ने ली है आप लोग भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस तरीके से आप लोग बेलपत्री को अर्पित कर दीजिए। बेलपत्री का ये वाला जो डंडी वाला भाग होता है, एक बेलपत्री हम बाद में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए रखेंगे, वो उत्तर दिशा की जलधारी की तरफ उसका मुख होना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को बेलपत्री अर्पित कर देनी है। फिर आप लोगों को इस तरीके से भगवान को दुर्वा अर्पित कर देनी है। आपने जो दुर्वा लिया था आप लोग वो अर्पित कर दीजिए। आप लोग इस तरीके से आप लोगों ने चढ़ा दिया। आप फिर उसके बाद आप लोगों को दुर्वा अर्पित कर देनी है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें चढ़ा दी। अब आप लोगों को रुद्राभिषेक जो है स्टार्ट करना है। तो आप लोग एक आता है पात्र, इसका गौमुखी धारा आती है, आप लोग उससे भी कर सकते हैं। और आप लोगों के पास अगर वो उपलब्ध नहीं है, आप लोग घर पे खुद से कर रहे हैं, आसान तरीके से कर रहे हैं, तो मैं आसान तरीके से आप लोगों को कैसे करना है वही वीडियो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप लोग रुद्राभिषेक जल से, दूध से या फिर गंगा जल से या फिर गन्ने के रस से आप लोग किसी भी चीज़ से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना, दूध मिश्रित जल से रुद्राभिषेक करना दिखा रही हूँ। रुद्राभिषेक करके इस तरीके से आप लोगों को धार बांधनी है और भगवान ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान पर निरंतर आप लोगों को इस तरीके से अभिषेक करते जाना है। अभिषेक करते जाना है, आप लोगों को अभिषेक करते जाना है। क्या करना है, जब आप लोगों का इस तरीके से रुद्राभिषेक पूर्ण हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अंत में सारी सामग्री को इस तरीके से हटा देना है, इसी जल में इस तरीके से डाल देना है। डालने के बाद जो आपने भगवान शिव की जो प्रतिमा ली है, जो आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसे अच्छे से आप लोगों को जल से स्नान करा के आप लोगों को इस तरीके से साफ कर लेना है। आप लोग देख लीजिए, उसमें कुछ भी दूध, दही, शहद कुछ भी उसमें चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को इस प्रतिमा को उठा लेना है और जो आपके पास ये जल वाला पात्र है इसको उठा के ऐसे साइड में रख दीजिए। बाद में आप इसे किसी पीपल के वृक्ष में या फिर बेल के वृक्ष में आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग प्रतिमा को आसन पर विराजमान कर लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को इस तरीके से आसन पर भगवान को विराजमान कर लेना है, इस तरीके से उत्तर दिशा की ओर मुख करके। फिर आप लोगों को अंत में क्या करना है, रुई से भगवान को अच्छे से पोंछ देना है। इस तरीके से देख लीजिए, आप लोग भी पोंछ दीजिएगा या फिर किसी वस्त्र से आप लोग पोंछ दीजिएगा। इस तरीके से हमने पोंछ दिया, इसको मैं रख देती हूँ साइड में। उसके बाद फिर इसको मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद अब भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप लोग कलावा वगैरह सब कुछ चीज़ें, सामग्री जो भी है मैंने अपने वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस तरीके से सामग्री सारी ले लीजिएगा और वस्त्र रूपी कलावा भगवान को इस तरीके से आप अर्पित कर दीजिएगा। इस तरीके से आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए। भगवान को आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जो आपने जनेऊ लिया था वो जनेऊ आप भगवान को इस तरीके से आप अर्पित कर दीजिए। भगवान को जनेऊ अर्पित करने के बाद आप लोगों को चंदन, पीला चंदन आप लोगों को भगवान को लगाना है। इस तरीके से आप भगवान को पीला चंदन लगा सकते हैं। आप लोग अच्छे से वीडियो में देख लीजिए। इस तरीके से भगवान को पीला चंदन आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को भगवान को रोली लगा देना है। इस तरीके से रोली का तिलक आप लोगों को भगवान को लगा देना है। इस तरीके से आप शंख में भी लगा सकते हैं।
तो आप लोग लगा दीजिएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोगों को भगवान के ऊपर अक्षत और आप लोगों को जो भी आप लोगों के पास पुष्प हैं सफ़ेद कलर के, जो भी आप लोगों के पास पुष्प उपलब्ध हो सके वो पुष्प आप लोग ले लीजिएगा। अगर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो आप लोगों को जो पुष्प मिले वो पुष्प आप लोग ले लीजिएगा। आपने अगर माला बनाई है तो आप लोग घर पे माला बना लीजिएगा। इस तरीके से भगवान के लिए एक छोटी सी माला बना लीजिएगा और भगवान को इस तरीके से अर्पण कर दीजिएगा माला। ये सारी चीज़ें हो गई। आप लोग फिर से भगवान को दूब अर्पित कर दीजिएगा। भगवान की जितनी पूजन सामग्री है आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। दीपक आप लोगों का बुझना नहीं चाहिए, दीपक आप लोगों का निरंतर जलते रहना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो चौकी थोड़ा छोटी है, आसन छोटा है, तो मैं दीपक को यहाँ पे रख देती हूँ। आप लोग देख लीजिए। आप लोग थोड़ा बड़ा आसन लीजिएगा तो उसमें आप लोगों की सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास काला तिल है, आप लोग भगवान को काला तिल अर्पित कर दीजिए, क्योंकि भगवान को काला तिल अत्यधिक प्रिय माना जाता है। आप लोगों के पास शमी के पत्र हैं, आप लोग शमी का पत्र अर्पित कर दीजिएगा। आप लोगों के पास जो ये हमने 21 दाने काली मिर्च के लिए थे, ये आपको इसी तरीके से भगवान के पास अर्पित कर देनी है। और फिर उसके बाद आप लोगों को भगवान को बेल पत्र अर्पित कर देना है। बेल पत्र आपको इस तरफ से अर्पित करना है भगवान को, इस तरफ से हम बेल पत्र भगवान को अर्पित कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को आपने जो ये पान का पत्ता लिया था, आप लोगों को पान का पत्ता 5 पान के पत्ते लिए थे, तो आप लोगों को ये पान का पत्ता और जो है इलायची और लौंग, आप लोगों को इस तरीके से इलायची, लौंग और सुपारी इस तरीके से भगवान को आप लोगों को अर्पित कर देनी है। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप लोगों के पास भांग वगैरह जो भी चीज़ें हैं भगवान की प्रिय वस्तु, वो आप लोगों को इस तरीके से भगवान को अर्पित कर देनी है। तो आप लोग इस तरीके से भांग वगैरह सारी चीज़ें आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। देख लीजिए जो भी आप लोगों को रुद्राभिषेक में पूजन सामग्री लगती है वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें अर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, भी आप लोगों को अर्पित कर देनी है इस तरीके से। और फिर आप लोगों ने ये जो अबीर लिया था, ये अबीर भी भगवान को आप लोग अर्पित कर दीजिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे मैंने चढ़ाया है, इसी तरीके से आप लोगों को चढ़ा देना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि भगवान को आप लोगों को इस तरह से श्रृंगार कर देना है। जो आपने कमल गट्टे लिए थे वो भी आप लोगों को भगवान को इस तरीके से चढ़ा देना है। 7 कमल गट्टे आप लोगों को 7-5 इस तरीके से आप लोगों को जितने भी कमल गट्टे उपलब्ध हो पाए आप लोगों को चढ़ा देना है। इस तरीके से आप लोगों को धूप अगरबत्ती जो भी आप लोगों ने लिया है इस तरीके से भगवान के पास आप लोगों को उसे जला देना है और इस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अगर आपको रुद्री मंत्र आ रहा है तो आप लोगों को उसका पाठ करना है। किताब आती है, आप लोग उसका ले लीजिएगा। अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आता है तो, अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग मोबाइल में लगाकर भी रख सकते हैं। आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो आप लोग सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करके भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके रुद्राभिषेक किया जाता है। तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। फिर अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को भगवान की आरती करनी है कपूर से। भगवान की आरती करनी है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह से आप लोग आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आप लोगों को दीपक साइड में रख देना है। अगर आप लोगों के पास बड़ी चौकी है तो आप लोगों को उस तरह से कर देना करना है। अब आप लोगों को आपके पास जो भी फल वगैरह है और जो भी प्रसाद वगैरह है आप लोग इस तरीके से भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। भगवान को स्पर्श करा के आप लोग इस तरीके से उसे साइड में रख सकते हैं। आप लोग रख दीजिएगा। और फिर जो भी आपने दक्षिणा के लिए
मुद्रा निकाली थी, आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे भगवान के पास आप लोगों को रख देनी है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे प्रसाद में रख तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग घर पर रुद्राभिषेक कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। आप लोगों के सामने सामग्री आप लोगों को आसानी से घर पे उपलब्ध हो पा रही है, आप लोग उससे रुद्राभिषेक कर लीजिएगा। अगर कोई सामग्री आप लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैंने जो भी आप लोगों को यहाँ पे सामग्री दिखाई है सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर कोई नहीं उपलब्ध होती है तो कोई बात नहीं, गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे पास सामग्री है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम एक लोटा जल से भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आप लोग इस तरीके से रुद्राभिषेक अपने घर पे सावन के महीने में, शिवरात्रि में या फिर सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, जब भी आप करना चाहें तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के घर में जो भी शिवलिंग विराजमान है आप लोग उससे भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन, रुद्राभिषेक करने से हमें 14 ज्योतिर्लिंगों के बराबर फल प्राप्त होता है। तो आप लोग जो जैसे आप लोगों को आसान लगे आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा। आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग आसानी तरीके से कैसे बनाना है एक वीडियो मैं आप लोगों को बना के दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय लगता है पार्थिव शिवलिंग बनाने में, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ही जल्दी से आसानी से पार्थिव शिवलिंग बनाना समझ में आ जाएगा, कैसे बनाना है, और विधि भी बता दूंगी। एक वीडियो में मैंने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है, लेकिन आसान तरीके से कैसे बनाना है वो वीडियो मैं बना दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में इसे जरूर शेयर करिए। जो भी रुद्राभिषेक घर पर करना चाहते हैं, पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए, वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए हर हर महादेव।